क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो हमें यहाँ पता करना है कि इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। यदि लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ और हानि हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ। इसके लिए बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। आपको क्या करना है, पहले इसकी मात्रा लिखना है और फिर इसका मूल्य लिखना है। तो मात्रा में पहले क्या है 7 और 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 5, और मूल्य में क्या है 6 और 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 4। और अब इसे तिर्यक गुना करना है। ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रय मूल्य इसका 30 है और विक्रय मूल्य 28 है। अब यहाँ क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ हानि हो रहा है। अब हानि कितना हो रहा है, ये दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना हानि हो रहा है 2 रुपया की हानि हो रहा है। तो इसकी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है 2 बट्टा क्रय मूल्य जो ऊपर आ रहा है इसे आपको नीचे लिखना है और गुना करना है 100 से। ठीक है, और इसे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3, और इसे पूर्णांक में अगर हम लाते हैं तो ये हो जाएगा 6.2/3%, यानी कि इतना प्रतिशत का इसे हानि हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का ही उपयोग करता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 1 केजी का अर्थ क्या हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है 950 ग्राम तोल रहा है। मतलब उसे कितना का मुनाफा हो रहा है 50 ग्राम का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, वो हर एक तौल में 950 ग्राम पर वो 50 ग्राम की मुनाफा ले रहा है। तो इसके लिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 50/950 और गुना करेंगे 100 से। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे इसे, 19 × 5 = 95, यह आ जाएगा 100/19। अब इसे अगर हम भाग लगाते हैं तो आ रहा है 5.5/19%। इतना उसे लाभ हो रहा है। ठीक, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि यही दुकानदार यदि 1 केजी के जगह 900 ग्राम ही अगर वजन करे तो फिर कितना प्रतिशत उसे लाभ होगा, ये आपको बताना है और निकाल कर हमें कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि मूलधन 5000 और दर 4% वार्षिक और समय 6 वर्ष, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। आपको क्या करना है कि इस मूलधन का अंतिम 2 जीरो को हटाकर जो संख्या आएगा उसे लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद इस दोनों संख्याओं को गुना कर देना है, 4 और 6, ये हो जाएगा 1200 आंसर। ठीक है, जब क्वेश्चन इस प्रकार हो जहां मूलधन में कोई जीरो ही ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि सभी संख्याओं को गुना कर लेना है। जैसे कि हम मूलधन क्या है 5425 रुपया, दर है 5% वार्षिक और समय है 10 वर्ष। इसमें आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं को गुना कर देना है। जैसे कि 5425 गुना 5 गुना 10, तो जब हम इस सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा 27125 पर 1 जीरो। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है और ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 2712 रुपया 50 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि 5 खरीदने पर 1 मुफ्त है तो छूट कितना प्रतिशत है। यानी कि कोई सामान 5 खरीदने पर 1 सामान मुफ्त मिलता है, तो बताइए कि हमें छूट कितना प्रतिशत मिला। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि कितना छूट मिला है। तो जितना छूट मिला है उसे हम अंश में लिखेंगे। ठीक है, और बटा कितना सामान में हमें 1 छूट मिला है, तो 5 और 1 6, तो 6 सामान में हमें छूट मिला है और इसे 100 से गुना कर देंगे। जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 3 50, तो ये आ जाएगा 50/3%। ठीक है, उसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें। क्वेश्चन है 4 20 का कितना प्रतिशत है, 25 500 का कितना प्रतिशत है, 8 40 का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। इसके लिए आपको 4 को लिखना है अंश में और 20 को लिखना है हर में और गुना करना है 100। 20 25 100, 5 से कट जाएगा और 4 5 20, यानी कि आ जाएगा 20%। ये हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार 25 500 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसके लिए 25 को अंश में लिखेंगे और 500 को हर में लिखेंगे। ठीक, गुना करेंगे 100 से। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम काट देंगे 5 बार में, तो ये बच गया यहाँ पर 5, तो ये हो गया हमारा 5%। ठीक है, ये आंसर। इसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें।